हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज का हमारा टॉपिक है नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपके जो भी नाटो से रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर आज इस वीडियो के माध्यम से हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाटो को। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज को बता देती हूँ आपको। जो नाटो है, नाटो में हम पढ़ेंगे नाटो क्या, नाटो क्यों बना, नाटो क्या है, नाटो की स्थापना, मुख्यालय एंड इसके कार्य, और जो नाटो के सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, और नाटो की वर्तमान स्थिति क्या है, जो प्रेजेंट में नाटो काम कर रहा है, प्रेजेंट में इसकी स्थिति क्या है। आपने यूएनओ पढ़ा होगा। जो यूएनओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसी तरह से एक संगठन है नाटो। नाटो, अगर आप सभी ने यूएनओ की कंप्लीट वीडियो चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप यूएनओ की वीडियो को देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं नाटो को। नाटो, सबसे पहले मैं बता दूं नाटो क्यों बना। नाटो को क्यों बनाया गया, ऐसी क्या स्थिति थी जिसके जो हमें जरूरत पड़ गई कि हमें नाटो बनाना चाहिए। तो नाटो जो बनाया गया था, क्यों बनाया गया, सबसे पहले इसको देखते हैं नाटो क्यों बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध, आप सभी को पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध होता है, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चलता है। तो 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। और इस टाइम पर क्या हुआ था, जो यूरोप था, यूरोप की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी कमजोर पड़ गई थी, काफी, मतलब उसमें गिरावट आ गई थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, फरवरी 1945 को यूरोप का एक कंट्री है जर्मनी। तो जर्मनी जो है, फरवरी 1945 को यह तय हो गया था कि जो जर्मनी है अर्थात हिटलर है, हिटलर की अर्थात जर्मनी की हार निश्चित है। फरवरी 1945 को ये क्लियर हो जाता है। अब ये जो था, ये सभी जो इंफॉर्मेशन थी कि जर्मनी की हार तो निश्चित है, तो ये सभी जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गई ये सूचना। और जब ये पूरे विश्व में फैल गई तो इस टाइम पर तीन व्यक्ति थे। तीन व्यक्ति क्या करते हैं, यूक्रेन, जो प्रेजेंट में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है वही यूक्रेन है। तो इस यूक्रेन के एक शहर था याल्टा शहर, यूक्रेन के याल्टा शहर, यूक्रेन का शहर था याल्टा शहर। तो याल्टा शहर में एक बैठक होती है और इसमें तीन व्यक्ति आते हैं। पहले थे विंस्टन चर्चिल, सेकंड थे स्टोलिन एंड थर्ड थे रूजवेल्ट। जो विंस्टन चर्चिल थे ये ब्रिटेन से थे, स्टोलिन रशिया से थे, एंड जो रूजवेल्ट थे ये यूएसए से थे। ये तीनों जो व्यक्ति थे, ये तीनों व्यक्ति मिलकर के यूक्रेन के याल्टा शहर में बैठक करते हैं। और इस बैठक में ये इन्होंने क्या किया, इस बैठक में ये करते हैं कि जो जर्मनी है, जर्मनी पर अब किसका अधिकार होगा, इस मुद्दे को लेकर ये वहां पर बैठ करके बातें करते हैं। आप सभी को पता है कि जो जर्मनी है, जर्मनी की तो हार निश्चित थी ही, तो जर्मनी हार गया। और अब क्या हुआ, अब जो जर्मनी था, जर्मनी खाली पड़ गया। इस तरह से आप रफली देख सकते हैं ये जर्मनी है, जर्मनी खाली हो गया। अब जब जर्मनी खाली हो गया तो अब क्या हुआ, जर्मनी पर ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस ने अधिकार कर लिया। चार कंट्री मिलकर के जर्मनी के टुकड़े टुकड़ों में बांट देते हैं और उन पर अधिकार कर देते हैं। अब मैं बात करूं, जो यहाँ का टुकड़ा था, ये जर्मनी को यहाँ पे जो बांटा था, ये यहाँ पर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया, यहाँ पर रूस ने अधिकार कर लिया इधर वाले टुकड़े पर, और इस यहाँ पर जो था यूएसए ने अधिकार कर लिया, एंड यहाँ पर था, यहाँ पर कर लेता है फ्रांस। जर्मनी को चार टुकड़ों में बांट दिया और चार टुकड़ों में बांट करके अलग अलग कंट्रीज ने वहां पर अपना अधिकार कर लिया। अब इसी बैठक में जो रूस था, रूस ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। अब रूस ने क्या कहा उस टाइम पर, जिस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, इसी बैठक में रूस ने कुछ बातें कही। रूस ने कहा क्या, जापान के जो क्यूराई द्वीप है, अब मैप में मैं आपको बता दूं ये है जापान। तो जापान में एक द्वीप पड़ता है क्यूराई द्वीप, जापान का जो क्यूराई द्वीप है उस पर मेरा अधिकार होगा। रूस है, रूस ने कहा कि जो जापान का क्यूराई द्वीप है उस पर मेरा अधिकार होगा। ठीक है, इसी बैठक में कहा था। और क्लियर कर दी थी कि जो यूरोप है, यूरोप में मैं कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं दूंगा, अर्थात जो यूरोप है, यूरोप को, और मैं वहां पर कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं दूंगा। ठीक है, ये सभी बातें रशिया ने इसी इसी बैठक में की, जो यूक्रेन के याल्टा शहर में ये बैठक। रूस है, रूस ने कुछ टाइम बाद, लेकिन कुछ समय बाद रूस ने कम्युनिस्ट को बढ़ावा
बढ़ाने लगा। रूस ने क्या किया? रूस ने इस बैठक में क्या कहा था? रूस ने कहा था कि मैं यूरोप में कम्युनिस्ट को नहीं बढ़ाऊंगा। बट होता क्या है, रशिया कुछ टाइम बाद यानी 1945 में ही बैठक हुई और 1945 में इसने क्या किया? इसने कहा कि इसने कम्युनिस्ट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अर्थात एक कंट्री है चेक स्लोवाकिया, चेक स्लोवाकिया, चेक स्लोवाकिया पर इसने जो चेक स्लोवाकिया पर लोकतंत्र स्थापित था, चेक स्लोवाकिया पर ये अधिकार कर देता है और वहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर देता है, यानी कम्युनिस्ट को स्लोवाकिया में। ठीक है, अब हुआ क्या? 1945 में चेक स्लोवाकिया, आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, जो ये यहाँ पर पड़ता है चेक स्लोवाकिया। तो चेक स्लोवाकिया आप देखिए, ये है रूस, ये सारा जो रीजन है ये रशिया का है। ये सभी जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये रशिया है। तो रशिया में रशिया है ये, और यहाँ पर पड़ता है चेक स्लोवाकिया। इसने चेक स्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और पहले से ही क्या है था, ये पहले से ही क्या था, यूएसएसआर था। इतना तो रशिया हो गया। और यहाँ पर ये कंट्रीज जो मिलकर के बनाते हैं, यहाँ पर ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी यूएसएसआर का पार्ट थे। अर्थात यूएसएसआर है, यूएसएसआर ये फैला हुआ था। ठीक है, तो जो यूएसएसआर है यहाँ तक फैला हुआ था और चेकोस्लोवाकिया पर इसने अधिकार कर लिया। और अगला टारगेट जो था ये तुर्की को कर रहा था कि तुर्की को अपनी मतलब कि तुर्की पर भी कम्युनिस्ट स्थापित कर दिया। तभी जैसे के राष्ट्रपति थे 1945 में ही, जिनका नाम था एस ट्रूमैन। एस ट्रूमैन को लगा कि जो ये रूस है ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। बट इसने क्या कहा था उस बैठक में कि मैं कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं दूंगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? कम्युनिस्ट को बढ़ाता बढ़ाता जा रहा है और अपने जो एरिया है उसको फैला रहा है। रूस को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। रूस को रोकने के लिए, जो रूस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब आपको मैंने भी बताया कि जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर के बारे में मैंने बताया। अब यूएसएसआर जो है, इसमें जो थे उस टाइम पर 15 कंट्रीज थे। 15 कंट्रीज में जो था यूएसएसआर था, जिसमें एक कंट्री भी आता था जिसका नाम था रूस। ठीक है, और रूस और बाकी सभी 14 कंट्रीज मिलकर के बनाते थे यूएसएसआर। अब जो 15 कंट्रीज थे वो कौन कौन से थे? रूस था, यूक्रेन था, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सभी जो थे, ये सभी कंट्रीज जो थे यूएसएसआर के हिस्सा हुआ करते थे उस टाइम पर। ठीक है, और ये 15 कंट्रीज में एक था रशिया, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा एरिया था, आप समझ सकते हैं। तो मैंने बताया भी, उस टाइम पर यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था एस ट्रूमैन। एस ट्रूमैन को लगा कि जो ये रूस है, अगला टारगेट इसका तुर्की है, वहां पर अपना कम्युनिस्ट स्थापित कर देगा। तो एस ट्रूमैन को लगा कि इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नाटो बनाने की जब बात की गई, नाटो में मैं आपको बता दूं कौन कौन सा रीजन आता था या वर्त प्रेजेंट में आता है। तो नाटो का जो भी आपको ये ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, ये सभी जो था, ये सभी भी जो है कौन है? नाटो के मेंबर्स हैं। ये सब आप एक बार सही से देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि नाटो का नवीनतम मेंबर कौन है और स्थापना के समय नाटो के कितने मेंबर्स थे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मैं बात कर लेती हूँ। इसकी स्थापना की बात की गई तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को, जो नाटो है, नाटो की स्थापना की गई। इसमें 12 सदस्य थे। जब नाटो की स्थापना हुई थी इसमें 12 सदस्य थे। ठीक है, इस वजह से ही, जिससे कि रूस यूरोप में कम्युनिस्ट न बढ़ा सके। अब जो नाटो था, नाटो बनाया गया। नाटो को इसलिए बनाया गया था, जो रूस है, रूस जो है कम्युनिस्ट को नहीं बढ़ा सके, इसलिए नाटो की स्थापना की गई। क्योंकि ये सारा सब जगह अपना जो रीजन था उसको फैलाता जा रहा था, अपने एरिया को फैलाता जा रहा था, हर जगह चाहता था कि मेरा ही हो। और अब तक अगर नाटो नहीं बनता ना, ये लगभग सारे यूरोप को अपने अंदर कर लेता। यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, अर्थात मुख्यालय है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, वहां पर नाटो का हेडक्वार्टर्स है। नाटो में जो 14 आर्टिकल है, और जो 14 है उसमें से एक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो नाटो का जो 5वां अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो नाटो का जो 5वां अनुच्छेद है उसमें कहा गया है, नाटो के एक सदस्य पर हमला उसके सभी सदस्य देशों पर हमला समझा जाएगा। अगर जो नाटो के ये अर्थात 12 के 12 सदस्य देशों पर हमला किया है। ठीक है, अब मैं बात करूं, मैंने ये भी बता दिया कि नाटो क्यों बनाया गया।
नाटो क्यों बनाया गया, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, नाटो की स्थापना कब हुई। अब बात कर लेती हूँ नाटो क्या है। नाटो जो है एक सैन्य संगठन है। जो इस टाइम बना था उस टाइम पर 12 सदस्य देश थे। 12 सदस्य देशों का ये नाटो जो है एक संगठन है। ठीक है, मैं बात करती हूँ कि जो नाटो है, जो इसकी वर्तमान स्थिति है। वर्तमान स्थिति, नाटो में 32 सदस्य हैं। वर्तमान स्थिति की बात करूं, वर्तमान स्थिति में की बात करते हैं तो नाटो में जो है 32 मेंबर्स हैं। 32 मेंबर्स जो है, स्थापना के समय 12 थे। ठीक है, और 12 में कितने ऐड किए, 20 ऐड कर दिए, तो कितने बन गए, 32। 32 मेंबर्स जो है वो नाटो में 32 मेंबर्स है प्रेजेंट में, और जो ये 20 है, 20 मेंबर्स को इसमें स्थापना के बाद ऐड किया गया है। इसमें से मैं आपको बता दूं, जो प्रेजेंट में इसमें जो करंट अफेयर में भी है, करंट में भी है। 30वां सदस्य इसका 30वां सदस्य कौन सा है, 31वां सदस्य कौन सा है, और 32वां सदस्य देश कौन सा है। तो इसका जो नवीनतम मेंबर है वो है स्वीडन। स्वीडन स्वीडन जो है इसका नवीनतम मेंबर है। अगर आपको स्वीडन से रिलेटेड इसका नवीनतम मेंबर कब बना, क्यों बना, कैसे बना, इस सभी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी चाहिए तो उसको देख सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा 31वां जो इसका सदस्य है, 31वां जो है वो है फिनलैंड, और जो 30वां है मैसेडोनिया। अर्थात फिनलैंड 2023 में इसका सदस्य बनता है, स्वीडन 2024 में इसका सदस्य बना, और मैसेडोनिया 2020 में इसका 30वां सदस्य बनता है। नाटो से आशा करती हूँ कि जो आप सभी को मैंने नाटो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी, वो आप सभी को समझ में आई होगी। तो अगर आप सभी को नाटो से रिलेटेड और डीपली वीडियो चाहिए, और इसके अंदर तक की जो भी इसमें और नाटो प्लस क्या है, सैंटो क्या है, सैटो क्या है, इस सभी से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, नाटो हमने कंप्लीट देख लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट्स रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगी और जो भी आपको रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।